भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधु, जिनागम में बहुत से आचार्य प्रविष्टि हुए, जिन्होंने विभिन्न विधाओं में तत्वों की प्ररूपना की। जीव का चित्त कसायों से कैसे विमुख हो, सारा प्रयास इसी का है। पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं, हे जीव, भावना बनाओ, भावना बनाओ, भावना को बिगाड़ो नहीं। जितनी आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं आपकी भावना को बिगाड़ रही हैं। और जितने आपके अनिच्छा के परिणाम हैं, वे सब के सब आपकी भावना को बना रहे हैं। मुझे भवों भवों में धन की प्राप्ति हो, त्रिपाठी जी, ये भावना कई बार बनाई है। मुझे भवों भवों में संपत्ति मिले, संबंधी मिले, पुत्र मिले, ये भावना भी अनेकों बार आपने भाई है। लेकिन भगवान पूज्यपाद स्वामी शांति भक्ति, समाधि भक्ति में कह रहे हैं, शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्ता नाम गुण गण कथा दोषवादे चमोनम सर्वस्यापि प्रिय हितवचो भावना चात्म तत्वे। ये 7 प्रकार के भाव, ये 7 प्रकार के स्थान संपद्यन्ताम मम भव भवे यावदेत अपवर्गा, जब तक अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति ना हो भगवान, ये भावनाएं मेरे अंतर से जाएं ही ना। कौन सी? सुनो सुनो प्राणेश, कौन सी? कि मेरी नौकरी लग जाए, ये भावना नहीं। भावनाएं क्या भावना है? शास्त्राभ्यासो, हे भगवान, मुझे भवों भवों में शास्त्रों का अभ्यास प्राप्त हो। जब जब स्वाध्याय करते हैं, चित्त एकाग्र होता है, बहिरंग में दृष्टि जाती ही नहीं है। जब जब शास्त्र का लेखन और पठन करते हैं त्रिपाठी जी, चित्त कभी भटकता ही नहीं है। जैसे ही आप शास्त्र के अभ्यास से दूर हुए, तुरंत बुद्धि कहीं और चलती है। जब भी बच्चे पढ़ते हैं, सोने भूख नहीं लगती प्राणेश। जब पढ़ने बैठते हो, सो 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जैसे ही पढ़ाई बंद होती है, भूख लगाती है। फिर मोबाइल दिखता है, हैं? कंप्यूटर दिखता है, लैपटॉप दिखता है, दुनिया की चीजें दिखती है। होता कि नहीं? जब सामान्य पढ़ाई करते हो तो इतनी एकाग्रता होती है, जब जिन आगम का अभ्यास करोगे तो कितनी एकाग्रता बढ़ती है।
शास्त्रों का हो पठन सुखदा। आप हिंदी में पढ़ते कि नहीं पढ़ते शांति पाठ? लाभ सत्संगति का, ये जो छंद लिखा है, ये छंद इस संस्कृत के पद्यानुवाद रूप है। शास्त्राभ्यासों, जिन पति नुति, जो जिनेंद्र भगवान है उनके प्रति मेरी नुति यानी मेरी प्रणाम भक्ति बनी रहे। दूसरा, पहला शास्त्रों का अभ्यास, दूसरा जिन पति नुति, जो जिनेंद्र भगवान है उनके प्रति नुति यानी प्रणाम के भाव, भक्ति के भाव सदा बने रहे। संगति सर्वदा आर्यई, सर्वदा कोई भी काल हो आर्य पुरुषों की संगति बनी रहे। जब मति बिगड़ती है और संगति बिगड़ती है तब कहीं जाकर जीव की गति बिगड़ती है। बोलो प्राणी, सत्य की नहीं? ऊपर स्वाध्याय में बैठते तो तत्व चर्चा होती और नीचे बैठे तुम सम्यक के साथ तो कौन सी चर्चा हो रही थी? आर्य पुरुषों के साथ रहोगे, आर्य यानी जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हों वो आर्य पुरुष हैं, उनके साथ रहोगे तो संगति, नहीं तो दुर्संगति। आर्य पुरुषों की संगति में रहो। तीसरा, सद्वृत्तानाम गुण गण कथा, ऐसे पुरुषों की कथा जो सद्व्रत के धारक हों। सद्व्रत यानी सम्यक आचरण करने वाले हों, ऐसे पुरुषों के गुणों की समूहों की कथा करूं। स्त्री कथा नहीं, राज कथा नहीं, चोर कथा नहीं, बैर कथा नहीं, सास बहू की कथा नहीं, मां लुचई और लचका की कोई कथा नहीं। कौन सी कथा? सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, जो सद्व्रतों के स्वामी हैं ऐसियों की गुणों की कथा करना। भगवान ये भी मुझे प्राप्त हो। दोषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम, दूसरों के दोष कहने में मौन हो जाऊं। ये क्या है? दोषवादे च मौनम, हे भगवान ये भी मुझे प्राप्त हो। दूसरों के दोष देखने में और दूसरों के दोष कहने में मैं मौन हो जाऊं। एक एक को अपन पृथक पृथक लेंगे। पहले आप नाम सुन लो। सर्वस्यापि प्रिय हितवचो, अगर बोलूं किसी से तो प्रिय और हितकारी वचन ही मेरे मुख से निकले। ओ भाई सुन रहे पंडित जी? सर्वस्यापि प्रिय हितवचो, माइक में कहना और कमरे में कहना दोनों में भिन्नता नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन निकले। और आखिरी में कह रहे हैं भावना चा आत्म तत्व, और आत्म तत्व की भावना रहे, उसकी प्राप्ति के परिणाम रहे। बस मम भव भवे, कब कब ये सातों भाव मुझे, सातों परिणाम मुझे कब कब प्राप्त हो, जब तक मैं मोक्ष प्राप्त ना कर लूं। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हाँ, मन वहां तक ले जाना कठिन है। सुन रहे प्राणेश? कठिन नहीं है, मन को वहां तक ले जाना कठिन है। आप रुके हो, रोहित जा रहा है, क्यों है?
उसके जाने का मन है कि जाने का समय है? उसके जाने का मन है, इसीलिए उसके जाने का समय है। अभी आर्यन नहीं जाएगा जब तक अपन द्रोणगिरी पहुंच जाएंगे। क्यों आर्यन? क्योंकि उसके जाने का मन नहीं है। वो तो बहुत खुश है कि अपन इस लंबे रास्ते से चल रहे हैं। क्यों आर्यन? नहीं हो खुश? क्यों खुश हो? हम बताएं कि तुम बताओगे? हम बताएं। क्योंकि हम उस स्थान से जा रहे हैं जहां तुम्हारे राग की पूर्ति करने वाले मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसके रिश्तेदार हैं बीच में, इसीलिए खुश हो रहा है। जब रूट बनता है, क्यों अप्रमित सागर जी बिहार का सब महाराज पता करते कहां से, अरे इसमें अपना गांव है कि नहीं। समझ रहे प्राणेश? जाने का समय है कि जाने का भाव है? भाव है, इसीलिए जाने का समय बन गया। अगर तुम्हारे जाने का भाव नहीं होगा तो जाने का समय कभी नहीं बनेगा। जैसे हमारे जाने का समय समाप्त हो गया, घर जाने का समय समाप्त हो गया, ऐसे ही माँ आपका हुआ कि नहीं? मायके जाने का समाप्त है, चल रहा है? नहीं, मायके जाना लेकिन आने के लिए जाना, ये चल रहा कि नहीं? ये क्यों चल रहा है? क्योंकि भावना है। सुन रहे भाई प्राणेश? तुम्हारे जाने का भाव नहीं है, इसीलिए तुम रुके हो। फूल सिंह जी, इनको क्या पड़ी है? ये बढ़िया अभी घर चले जाए 5 दिन के लिए। सागर कितना दूर है? टीकमगढ़ कितना है गोहरा से? 40 किलोमीटर तो है ही, सो हो आओ। लेकिन नहीं, जब तक भावना नहीं है तब तक नहीं जा रहे, और भावना लग गई तो 1 मिनट भी व्यक्ति को भारी लगता है। त्रिपाठी जी, काल को दोष मत दो, क्षेत्र को दोष मत दो, दोष अपने भावों को दो। जो मचला है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से क्या है? काल तो वही चल रहा है, तुम्हारे भाव मचल रहे हैं। सुन रहे प्रीतेश? भाव मचल रहे हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो। भैया, दुनिया को कपड़े पहनाने से क्या होगा? कपड़े उतारोगे तो काम बनेगा। सही है। पहली बार व्यक्ति देख रहा हूं मैं, अपने ऊपर हंस रहा है। देख आर्यन, अपने ही ऊपर हंस रहा है और शर्म भी नहीं आ रही उसको कि हाउ बोल दे, हाउ महाराज चल रहे हैं। चतुर्थ काल में जीवों के भाव अच्छे थे। महाराज इतनी कहते थे शैलेंद्र भाई, भैया पापों से डरो, संसार से बचो, इतने में हो गई दीक्षा। अब यहां माता जी को लग गए 4 महीने, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। माता जी कोई मिली? माता जी बनने वाली है? अरे सागर तक ले जाए तो मुझे यही बहुत बड़ी बात है। देखो सत्य है, गांव में है गुरुदेव तो जय जय गुरुदेव, और गांव से गए गुरुदेव तो प्राणेश गए गए गुरुदेव कि रह गए गुरुदेव हैं? आर्यन बता भाई, क्या रह गया तेरे अंदर? उसके चेहरे में अलग खुशी है क्योंकि उसकी कुछ और भावना चल रही है। बोल हाँ कि ना? देख भाई, बच के रहना मेरे से, ठीक है? अपनी भावनाओं को पवित्र करने के लिए यहां पूज्य पाद स्वामी की प्रेरणा चल रही है। सबसे प्रथम शास्त्र अभ्यास हो। एक भी समय मां शास्त्र के अभ्यास से विमुख मत होना। कोई भी समय हो, बस शास्त्रों के पठन पाठन में लगे रहना। अब आप बोलो महाराज रोटी बनाएंगे तब शास्त्र का अभ्यास कैसे करेंगे?
बर्तन धोएंगे तब शास्त्र का अभ्यास कैसे करेंगे? अरे आप कर सकते हो। कपड़ों में जैसे मैल लगा है, कपड़े मैले हुए हैं, है नहीं। त्रिपाठी जी, जब कपड़े धोए कोई मां तो क्या विचार करो? कपड़ों में मैल लगा है, कपड़े मैले हैं नहीं। मैल तो कपड़ों में ऊपर से आया हुआ है, कपड़े तो स्वच्छ हैं। ऐसे ही मेरी आत्मा स्वच्छ है, कर्म आकर चिपके हैं, मेरी आत्मा मैली नहीं हुई। जैसे कपड़े धोने से कपड़े साफ होते हैं, तप करने से मेरी आत्मा भी साफ होगी। इतना नहीं सोच सकते हैं? लेकिन उस समय भी आप धो रहे हो कपड़े और शाम को क्या बनाना है ये दिमाग में चल रहा है। अभी आप सुन रहे हो प्रवचन, लेकिन शाम को क्या होना है ये दिमाग में चल रहा है। फिर भावना कैसे बनेगी? शास्त्रों का हो पठन सुखदा। मुनिराज दिन में 4 बार स्वाध्याय करते हैं। कितनी बार? 4 बार। क्यों सहज सागर जी, दिन में 4 बार स्वाध्याय क्यों करते हो भाई? किसकी? शास्त्र अभ्यास करते रहेंगे सो एक समय ऐसा आएगा कि शास्त्र उठाना नहीं पड़ेंगे। आंख बंद करेंगे तो शास्त्रों का अभ्यास होता रहेगा। परसों बिहार में लाइट नहीं थी प्राणेश भाई, तो स्वाध्याय कैसे हुआ फिर? हाँ, जो ग्रंथ याद थे उनका पाठ चल रहा था भैया। क्या पता कौन सी पंक्ति कब क्या आपके अंदर परिवर्तन कर जाए। माता जी जब जन्म हुआ था तब से बैरागी हो? अब प्रमित सागर जी, सहज सागर जी, जब जन्म हुआ था तब से ही बैरागी हो? आप मनुष्य हो ये पता है कि नहीं? ये पता है? चलो इतना तो पता है ना। अब आप बताओ, जब जन्म हुआ था उसी दिन से भाव थे ना मुनि बनना है, तो भाव था क्या? सो उस समय भाव था क्या? जब आपका जन्म हुआ था, स्कूल जाते थे आप, तो आपके भाव थे मुनि बनने के? ऐसा नहीं, भाव नहीं थे, लेकिन जब भाव जगे तब परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन शास्त्रों के पठन से हुआ है। अपने परिणामों में आपने परिवर्तन किया। परिवर्तन यानी भावों को बार बार घुमाया, तब कहीं जाकर के वैराग्य दृढ़ हुआ है। सुनो मां, कहीं पूरी जिंदगी उड़द की दाल और ठड़ूले मत निकाल देना। महाराज जी को सब पता है। ये पर्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि हम सुबह शाम सब्जी दाल बना करके रात को सो जाएं। ये पर्याय इसलिए मिली है ताकि हम शास्त्रों के अभ्यास में अपने मन को लगाए रहें। स्वाध्याय में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और शास्त्रों का अभ्यास करते समय 5 इंद्रियों का निग्रह होता है। जब प्रवचन सुनते तब भूख नहीं लगती, जैसे ही प्रवचन समाप्त होते तो सुबह देखो आप सबसे पहले लोग कहां भगते हैं? 5 इंद्रियों का निग्रह होता है। सज्जायम कुवंतो पंचिंदी निवदो दिनिदिट्ठो। भगवती आराधना में शिवार्य स्वामी कह रहे हैं, स्वाध्याय करने से 5 इंद्रियों का निग्रह होता है।
जिसको भी इंद्रिय विषयों को वश करना है, स्वाध्याय से विमुख मत होना। क्यों भाई प्राणेश, तुम तो 4 महीने से देख रहे हो भाई, एक सूत्री कार्यक्रम। क्या एक सूत्री कार्यक्रम? सिर्फ और सिर्फ अध्ययन। अभी अध्ययन कर लेंगे तो बाद में अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, आत्मा का अध्ययन चलेगा। नीलेश भाई आए क्या? सुन रहा भाई? स्वाध्याय करते हो? कोई भी स्वाध्याय नहीं करते यहाँ पे मंदिर में हैं? कितने बजे? कौन करता है स्वाध्याय? करते भैया आप बोल के करते हो कि अपना अपना करते हो? हाँ, अपना मतलब बचनिका होती ना, कितने लोग बैठते हैं? बिल्कुल विकल्प नहीं करना। आप कितने बैठते हैं? कोई बात नहीं आप, लेकिन बचनिका बंद नहीं करना। कौन आता है? आप बचनिका पढ़ते हो? ओ भाई प्रीतेश, एक गद्दी लगा करके अलग से बचनिका पढ़ो। ये माइक मंदिर का ही है ना? प्रथमान युग चालू करो, सैनिक चरित चालू करो, पांडव पुराण करो, आप तो कोई भी पुराण चालू करो, उसको बोल बोल के पढ़ो। एक दिन आएगा ये हॉल तुमको शाम को भी ऐसे ही भरा दिखेगा। सहज सागर जी बेंगलोर की याद है? बेंगलोर में माता जी शाम को वैयावृत्ति के समय, अब वैयावृत्ति कहाँ होती? वो तो लोग खिलाने आते महाराजों को। एक पैर पकड़ लिया, अब चर्चा चल रही सोने और चांदी की, पकड़ ली पैर ऐसे, अब पकड़ ही उसको हिलाना पड़ता, भाई दबाओ। अच्छा, फिर पकड़ लेगा, फिर बातें कर लेंगे। सो हम लोगों ने निर्णय किया कि अपन तो स्वाध्याय करेंगे। महावीर स्वाध्याय समिति बनाई, महावीर स्वाध्याय समिति बनाई माता जी, और 2 लड़कों ने चालू कर दिया स्वाध्याय। बस स्वाध्याय चालू कर दिया। एक शुभम था कोटा का और एक मनीष भैया राजस्थान के, चालू कर दिया उन्होंने। अब लोगों की रुचि बढ़े कि महाराज का अट्रैक्शन हमारी तरफ नहीं है, ग्रंथ की तरफ है। बोले हम भी पढ़ें क्या? पढ़ो। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, फिर कमरे से बाहर आए, ऐसे ही हॉल था सहज सागर जी, पूरा हॉल भरता था। अब झगड़े होने लगे, किस बात के? हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, इस बात के झगड़े होने लगे। फिर प्रत्येक दिन पर्ची डाली जाती थी, जिसका नाम आएगा वो स्वाध्याय करेगा। 10-10 मिनट 5 लोग करेंगे। 8 साल के बच्चे से लेकर के 50-60 साल तक के लोग थे। जब हम थे सो भीड़ थी, लेकिन हम नहीं हैं, भीड़ नहीं है, लेकिन स्वाध्याय चल रहा है। लगभग माता जी 10 से 12 ग्रंथों का स्वाध्याय हो गया उनका। पहल करो, शास्त्रों के अभ्यास का पहल करो, चहल होगी। प्रीतेश तुम कहां लगे रहते भैया रात को? दुकान में हैं? आधा घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं? कौन से दादा करते हैं? नहीं, नियम से, नियम से, जैसे खाते ना दिन में 2 टाइम बिना भूले, जाते ना दिन में 2 टाइम बिना भूले, ऐसे ही, ऐसे गद्दी लगा के शास्त्र अभ्यास चालू करो। त्रिपाठी जी आप ही आ जाया करो, इनको फुर्सत नहीं तो। नीलेश भाई, फिर त्रिपाठी जी को बुलाना पड़ेगा, भैया तुम ही पढ़ दो। इस शास्त्र का अभ्यास करोगे तब कहीं जाकर के आपके अंदर वैराग्य के, संवेग के
और निर्वेग के परिणाम जागेंगे। जब स्वाध्याय करते हैं तब ऐसा लगता है कि अंदर से अनुभव होता है अपन गलत हैं, नहीं लगता? जब मां स्वाध्याय करते तो लगता ही नहीं लगता कि हम गलत हैं? आलोचना पाठ पढ़ते आप लोग, चिटके काटते काटते हैं, ऐसे ही गेहूं चावल बीनते बीनते। मंदिर में नहीं होती चिटकी बनती, बहुत बढ़िया। हमने तो क्या देखा है सहज सागर जी, ऐसी 2 लाइनें लगी हैं दोनों तरफ और माता चालू गई है, सुनिए जिन अरज हमारी, हम पाप किए अति भारी। और गोले में लगी थी फपूंद तो साड़ी से पहुंची, फिर चालू, चीटिया दी जीव बिदारी, झाड़ू ले जांगा बुहारी। यही पढ़ते ना माता? कोई चीटी निकल गई सो लक्ष्मण रेखा फेर देते हैं, ऐसे ही है ना? तो पढ़ रहे हो कि जीवन में उतार भी रहे हो। जो आलोचना पाठ पढ़ रहे ये भी शास्त्रों का अभ्यास ही है, विचार तो करो। और आगे का लाइन और याद है आलोचना पाठ की है? नदियन बिन चीर डुबायो। अब आखिरी में क्या बोलते पता है? हम पाप किए अति भारी, तुम जानत। बस उनके ऊपर डाल दो और अपने घर वापस अपन चप्पल पहन के निकल जाओ। बाहर निकल के फिर वही भी कथा चालू। ये आलोचना पाठ नहीं है, ये शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। आप तो 1 मिनट का स्वाध्याय करो लेकिन अर्थ पूर्ण करो। कैसा? अर्थ पूर्ण करो, 1 मिनट का स्वाध्याय करो। बहुत सारे लोग भोजन करते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है प्राणेश। क्यों? एक तो उनकी प्रकृति है शरीर की, जैसे हमारे अपरमित सागर जी है कि नहीं भैया? एक प्रकृति है शरीर की, कोई बात नहीं। दूसरी, रोग होता है इसके कारण शरीर नहीं बढ़ पाता। तीसरा जो कारण है ना वो सुनो, रुचि पूर्वक भोजन नहीं करते हो इसीलिए भोजन नहीं लगता है। आपको जो खाते हो ना खाओ, नमक का त्याग है सो त्याग रहने दो, बिना नमक का है ना सो रुचि पूर्वक खाओ। जो भी भोजन करो रुचि पूर्वक करोगे तो शरीर में लगेगा। सुन रहे त्रिपाठी जी? ऐसे रुचि पूर्वक पढ़ोगे, भले ही 1 लाइन पढ़ोगे सो लगेगी। सुन रहे भाई राहुल? बेटा कोई भी काम करना जिंदगी में रुचि से करना, रुचि पूर्वक नहीं किया सो फलवान नहीं होगा। मां आप तो 4 लाइन पढ़ो ना आलोचना पाठ की, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अंदर से पढ़ो। अब पढ़ना आलोचना पाठ की पहली लाइन, सुनिए जिन इनके, बस आंख बंद करके इतना ही बस पढ़ लो आप, और दिन भर में किए पापों को दोहरा लो। दिन भर में जो पाप किए उनको दोहरा लो। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। इतने में दोहरा लो। कितनी बार अनचना पानी बहाया है। अरे तब ध्यान नहीं आता, आता होता तो अगले दिन कम पानी बगराते। वो तो नियम बन गया है ना, सो चल रहा है।
अंचना, बिल्कुल। नहाते कितने पानी से हो आप लोग? त्रिपाठी जी, कितने पानी से नहाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, आप तो बताओ। 1 बाल्टी की 2 बाल्टी? 1 बाल्टी पूरा पानी। अब आप सोचो, 1 बाल्टी पानी में आपने नहा लिया है, 2 मग्गे में भी नहा सकते कि नहीं? 2 मग्गे पानी में भी नहा सकते कि नहीं? कभी ऐसी परिस्थिति आई तो 2 मग्गे में नहाया कि नहीं? 1 बाल्टी पूरी चाहिए हैं? और फुहारा चालू कर लिया आपने तो बाल्टी नहीं, बाल्टियों पानी से नहा लिया। उसमें अनचने पानी में जीव थे ना, बिना छना था पानी, उसमें जीव थे ना, उनकी हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? जब शास्त्रों को पढ़ोगे तब तो ज्ञान होगा। एक अनचने बूंद की पानी को, बिल छानी को अच्छे से नहीं डाला, सो एक माँ कुकरी सूकरी क्या क्या नहीं बनी? नहीं पड़ी कथा? 7 भाव सूकरी के, 7 भाव कुकरी के, 7 भाव गधी बनी। अब उसने इतना सा बहाया था, सो उसकी ये गति हुई। आप लोग तो मन भर के बहा रहे हो, आपकी क्या गति होगी? सोचो सोचो, आपकी क्या गति होगी? त्रिपाठी जी, आधी बाल्टी पानी से भी नहा सकते हो कि नहीं? लेकिन नहाते क्यों नहीं है? अब ज्ञान है, लेकिन ये महाराज तो नहाते ही नहीं है। हम आपको नहाने का मना नहीं कर रहे, पानी छान करके कम से कम उपयोग करो। ऐसा कभी दिन आया कि बहुत प्यास लगी और पानी ना मिला है? उस दिन कीमत होगी प्राणेश तुमको। गर्मी का करना बिहार, और फूल सिंह जी ऑटो लेके निकल जाए आगे, और घना जंगल हो, सहसा जी कुंदाद्री पर्वत जैसा, मक्खी भी ना दिखे जहां पर, और वहां तुम्हें लगे प्यास, तब याद करना हमने कैसे पानी बहाया था। सुन रहे प्रीतेश? बुंदेलखंडी में कहते ना भैया, दे पपड़िया सो, दे पपड़िया सो ले पपड़िया। माँ ये तो पपड़िया तो पता है, आपने उतने जीवों की हिंसा करी, आपको भी फल भोगना पड़ेगा, ये पता है? पता है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, सो जान करके नहीं छोड़ रहे हो, आश्रव अधिक होगा। ये कब मालूम चलेगा? जब आप शास्त्रों का अभ्यास करोगे। त्रिपाठी जी, आज से तो कम पानी से नहा सकते हो, हैं? छान करके कम पानी से नहाना। यहां पास में कोई नदी है? गिरार में नदी है, गए नीलेश कभी तैरने? फिर साथ में साबुन लेकर के, और सिर में साबुन, हाथ में साबुन, और प्रीति से बोला भाई फोटो खींचना। नहीं होता ऐसा। सोचो तो, तुमने शरीर को चमकाने के लिए कितने जीवों का घात कर दिया। ये मूर्ख टाइप की प्रकृति है माता जी। देखना, कंपनी वाले साबुन बनाते हैं, क्यों? किसके लिए? मैल साफ करने के लिए। भैया प्रीतिश, तुमसे ज्यादा तो अपरमित सागर का चमक रहा है, उन्हें 8 साल से नहीं नहाया। और हाँ, तुम्हारा भी चमक रहा भैया, तुम घबराओ नहीं। अरे आचार्य विद्यासागर महाराज जी का चेहरा नहीं देखा? आचार्य विराग सागर जी का चेहरा नहीं देखा? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का चेहरा नहीं देखा? नहीं चमकता ना? किसी ने 50 साल से नहीं नहाया, किसी ने 30 साल से नहीं नहाया, किसी ने 25-35 साल से नहीं नहाया। भैया साबुन लगाने से चेहरा सुंदर नहीं होता मां, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर होता है चेहरा। गौरव देख ले तुम्हारे बेटे को, कौन सी कंपनी के साबुन लगाते भैया हैं?
जॉनसन एंड जॉनसन है। सुनो सुनो त्रिपाठी जी, कंपनी बड़ी चालू है। पहले आपको लगवाती साबुन, तो साबुन से चेहरे की जो तेलीपन होता है ना वो चला जाता है, चेहरा कैसा हो जाता है, सूखा सूखा। फिर वो कहते क्रीम लगाओ, ना तुम फेयर होगे ना हैंडसम। कहां गया आर्यन? कुछ नहीं होगे। तुमने पहले पैसा बर्बाद किया साबुन में, फिर पैसा बर्बाद किया क्रीम में। अब तुमने क्रीम लगाई ना, सब मिट्टी आके चिपकेगी तो फुंसी होंगी, तो कहीं अब करो फेशियल। साबुन नहीं लगाओगे, ये सब नहीं लगाना पड़ेगा। सत्य है नीलेश भाई, सत्य है। लेकिन फिर भी तुम वही नदी में जाकर के साबुन लगा के सेल्फी खिंचवाना। सुन रहे मां? श्रृंगार करने से सुंदरता नहीं आती, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। बताओ गौरव, जब ये पैदा हुआ था तब पैदा होते ही इसको कौन सी क्रीम लगाई गई थी? या तुम्हारी देवी ने कितनी फेयर एंड लवली खाई थी कि गोरा हुआ है? बताओ प्राणेश, रोटी में लगा के फेयर एंड लवली खाई थी, सो ये गोरा कैसे हो गया? बताओ ना। ओ सिद्धम, गिफ्ट चाहिए है? तुम गोरे हो कि काले? काले हो? गोरे हो? काले कपड़े तो चल जाएंगे, कोई बात नहीं। सुनो गौरव, तेरी देवी ने फेयर एंड लवली नहीं खाई, चूना नहीं खाया, फिर भी गोरा कैसे हो गया? पूर्व भाव में इसने भक्ति की थी, उसके कारण सुंदर रूप मिला है। इस भाव में भक्ति करोगे तो अगले भाव में भी सुंदर रूप मिलेगा। क्रीम पाउडर से सुंदर रूप नहीं मिलता। अगर क्रीम पाउडर से सुंदर रूप मिलता तो हम प्राणेश भाई तुमको 1000 किलो फेयर एंड लवली देते हैं, तुम भैंस को गोरा करके दिखा दो, हो जाएगी भैंस गोरी है? नहीं हो पाएगी ना, सो फेयर एंड लवली लगाने से तुम भी गोरे नहीं होगे। फिर भी नीलेश अपन तो लगाएंगे। कौन सी? फेयर एंड लवली। कुछ नहीं हो रही तो है फेयर एंड लवली से। भक्ति सुंदर रूपम, समंत भद्र स्वामी ने कहा है, भक्ति करोगे सुंदर रूप मिलेगा। माता जी संग में सुयस सागर जी हैं, उनका बचपन में नाम था कालू, क्योंकि वो काले थे। उनने भगवान की इतनी भक्ति करी, पता ही नहीं चला गोरे कब हो गए। अब सबसे ज्यादा संग में वही गोरे हैं। बोलो अपने चाहिए, सत्य की नहीं? भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, फेयर एंड लवली खाने लगाने से कोई सुंदर नहीं होता। समझ गए? ओ भाई हनी, नेमीनाथ बने भैया तुम पंच कल्याणक में हैं, पुण्य है सो बने। हाँ, इस पर्याय में भक्ति करेंगे तब कहीं जाकर के नेमीनाथ जैसी पर्याय भी मिलेगी। जब शास्त्र पढ़ोगे तब ऐसा समझ में आएगा। सुन रहे मां? नहीं तो बेचारे प्रीतेश पंडित जी की शादी हो गई, पूछो बेचारे की आधी कमाई तो उसमें निकल जाती है, हैं? तुम प्रवचन कर दिया करो। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं होती। माता जी बोलती क्यों नहीं? आप बोला है, माता जी बोला है, एक आत्मा ना, कोई माना नहीं, माना तो विकल्प नहीं करना। जब ये मानना नहीं छोड़ रहे तो अपन बोलना क्यों छोड़े? एक बच्चे ने कहा महाराज जी पंचम काल में इतना धर्म है फिर भी जगह जगह हिंसा हो रही है, तो
धर्म का क्या मतलब? बोल हर्ष, धर्म का क्या मतलब? नहीं, जब पंचम काल में धर्म है सो इतनी हिंसा हो रही है, नहीं होगा तो कितनी होगी। प्रवचन, माता जी जो प्रवचन है ना, समय पर व्यक्ति को याद अवश्य आते हैं। जब पाप करने की दृष्टि जाती ना, वहीं उसके मन में टोका लगता है कि अरे नहीं नहीं, गुरु ने कहा था ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा नहीं करना। बस वो जो टोका मन से लगा है ना, वही तो शास्त्राभ्यास है। आपका समय हो गया प्रीतेश भाई, समय देखो है भैया, दिन छोटे होते हैं, है कि नहीं है? अरे हम 10 मिनट नहीं, हम तो 10 घंटे लगातार कर देंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लो, लेकिन सुधरोगे तो बोले हम। चलो हम तो अभी चालू करते, कल सुबह तक नहीं रुकेंगे हम, हमारी गारंटी। लेकिन तुम भी बराइटा नहीं रुकोगे फिर। जैसे ये शास्त्र अभ्यास सुन रहे हो, आनंद आ रहा कि नहीं? बुरा किस किस को लग रहा है? बुरा सा किस किस को लग रहा है? बस बुरा सा लग रहा है ना, इस शास्त्र अभ्यास को चालू करो। कोई नहीं आए सो आप पढ़ो। क्यों पढ़ो? ताकि हमारे गुणों की वृद्धि हो। अभी दोपहर को सहज सागर जी हम 16 कारण भावना का जो लिख रहे थे, लिखते लिखते ऐसा लगा कि आज आपको बोल देते कि हाँ भैया उपास कर लो। पूछो क्यों? ये सुबह उपास मांग रहे थे, तो हमने कहा चल के आयो भैया, कल कर लेना। बोले आज पानी पिएंगे, कल उपास करेंगे। हमने कहा भैया, जब उसको लिखने के बाद हमने पढ़ा ना, वास्तविकता में लगा कि तप करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन तप के समय संक्लिष्टता नहीं होना चाहिए। दृष्टांत लिखा था, एक मुनिराज के संग में 3 मुनिराज और थे। सो एक मुनिराज, अष्टमी का दिन था, सो उन दोनों महाराजों ने कहा कि तीनों उपवास लेते थे तो एक आहार से लेट आए। सो 2 महाराजों ने कहा कि हमारा कल का उपवास है गुरुदेव। गुरु ने कहा नहीं, कल का ऊन उदर करना है। उनने कह दिया हो। जो तीसरे आहार करके आए थे, उन्होंने कहा गुरुदेव कल अष्टमी है, कल हम ऊन उदर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम उपवास करो। अब तीनों बैठ के गुटर गुटर करते हैं कमरे में। अरे यार, बोले हमने उपवास मांगा सो दिया नहीं, और उनको जबरदस्ती दे दिया। अच्छा, इन 3 के अलावा और भी तो हैं खबरी लाल। क्यों माता जी, होते नहीं खबरी लाल? 007 बहुत सारे होते, नारायण नारायण। एक जाके बोल आया कि कमरे में चर्चा चल रही थी ऐसी ऐसी। सो गुरु ने दूसरे दिन पूछ ही लिया, भैया कमरे में क्या चर्चा चल रही थी? तो अब गुरु से कौन छुपाएगा? जो छिपाएगा वो नरक में भी नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। सुनो बरो। सो गुरु से पूछा, सो गुरु से बोल दिए। गुरु ने जब पूछा तो क्या बोलते हैं, गुरुदेव हमें समझ में तो नहीं आया, लेकिन आपकी आज्ञा स्वीकार है। लेकिन समझ में नहीं आया। बोले जैसे तुम उपवास करते हो, उनोदर तप की भी आदत डालो। सहज सागर जी, हमने भी तो आज उनोदर किया है। देख आर्यन कहाँ गया? प्राणेश, अपन से नहीं होते उपवास ज्यादा। हमने जीवन पर्यंत का ऊन उधर लेके रखा है। जितनी भूख होगी उससे 10% कम खाएंगे। तप है कि नहीं? निर्जरा होगी कि नहीं? और विशुद्धि रहेगी उसमें, तो उपवास से अधिक निर्जरा भी हो सकती है। और विशुद्धि उपवास करने वाले की अधिक है, तो ऊनुदर वाले से अधिक निर्जरा उसकी भी हो सकती है।
फिर उनसे पूछा, ठीक है हम लोग तो ऊँदर वाले, सो उनको क्या उपास दे दिया? बोले तो गुरु क्या बोलते हैं, उसको ऊनुदर की आदत है लेकिन उसके पास शक्ति उपवास की है, तो उसको उपवास की आदत डालना चाहिए। ऐसा कब ज्ञान होगा आपको? जब आप शास्त्रों का अभ्यास करोगे। समझ गए नीलेश भाई? भाई गांव में तो बड़ा टाइम मिलता है। हमने 4-5 महीने बाद तो आज लिखाई करी है। सागर में तो ऐसा लगता था कि क्या बताएं। अप्रमित सागर जी, जैसे कोई वीआईपी मंत्री जेल में बंद हो जाए, सो उसको जेल में भी सहायता नहीं होती, वहां पे लोग मिलने आते उससे, सो उसको चैन नहीं मिलता बेचारे को। सो ऐसे ही लग रहा था, वीआईपी मंत्री सागर की जेल में भर्ती है, सो 1:30 बजे से लोग ठुक 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 चालू कर देते हैं। सही है कि नहीं? ऐसा ही है मां, ऐसा ही है गौरव, ऐसा नहीं है। अब गांव में हम जान के यहां रुके हैं, सायगढ़ से कोई हमको एलर्जी थोड़ना है, मडावरा से कोई एलर्जी थोड़ना है। हम जान के रुके हैं कि एक अभ्यास ये भी तो करें कि गांव में कितनी शांति होती है। लेकिन ढूंढना चाहो तो, नहीं तो ढूंढना नहीं चाहो तो यहां से भी लोग मकरोनिया पहुंच जाते हैं। अरे तुम क्या समझ रहे प्रीतेश? अपने रिडार में सब आते हैं। माता जी अच्छी जगह चातुर्मास की शांति किनको? माता जी की वो जाने, हमें तो बराइट में शांति मिल रही है। और शांति मिलेगी गिरार में, वहां और कम लोग आएंगे, और शांति है। क्या बोल रहे भैया? 2020 का चातुर्मास। भैया आप पतंग को मत देखो, मंजे को देखो, जहां से उड़ रही वहीं पहुंचो। अब पता नहीं, शांति तो वास्तविकता में हमारे अंदर ही है, लेकिन बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर पड़ता है। जब करोगे शास्त्रों का अभ्यास तब ये ज्ञान होगा। इसलिए निरंतर करो शास्त्रों का अभ्यास। त्रिपाठी जी कुछ नया मिला? यह है शास्त्रों का अभ्यास। मां, शास्त्रों का अभ्यास बंद मत करना। वचन ही कहा है, होते रहने देना। कोई नहीं आए सो नहीं आए भैया, आप अकेले पढ़ते रहना। दुकान खोलते हो, माल कोई नहीं खरीदता तो क्या करते हो? वही ऊपर नीचे करते रहते कि नहीं? तो भैया आप तो ग्रंथ ऊपर नीचे करके पलटा के पढ़ते रहा करो। क्या पता कौन सी कपड़े तुम्हें अच्छे लग जाए और तुम ही सुंदर बन जाओ। कौन सी तत्व की पंक्ति तुम्हारे अंदर घर कर जाए और तुमको ही अच्छी लग जाए। जी क्यों कह रहे हो कि 2020 का चातुर्मास बराइटा? ये क्यों नहीं कह रहे कि 2020 का चातुर्मास आपके साथ करेंगे? हैं? कहां? लेकिन बराइठा में कहीं भी हो वहीं रहेंगे। देखो हम बताएं आपको, सागर वाले हैं ना, इनसे पूछते हैं अगला चातुर्मास माना कि हम सागर करते हैं, सो कहीं भी कर ले चल जाएगा? बोले महाराज कहीं भी करो, बस सागर में कर लो, बाकी हम लोग देख लेंगे। क्यों सम्यक है? बोले कटरा कर लो, मंगलगिरी कर लो, कहीं भी कर लो, बस सागर कर लो। ऐसे ही गुरु कह रहे हैं हम कहीं भी करें चातुर्मास, आप साथ में कर लेना चातुर्मास। उनको मत बांधो, आप उनके साथ बंधो। समझ गए प्रीतेश? समय हो गया, चलो। कहां भैया? जंगल नहीं, हमारे साथ जंगल जंगल चलो। अभी भी समय है मां, ये भावना बनाओ, निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करते रहो। शास्त्रों का अभ्यास करते रहोगे
तो एक दिन आप स्वयं शास्त्र बनोगे, फिर किसी की कथाएं नहीं पढ़ना पड़ेंगी, लोग आपकी कथाएं पढ़ेंगे। पढ़ते ना आप लोग वर्तमान योग, भगवान ऋषभ देव की कथा पढ़ते हो, महावीर स्वामी की कथा पढ़ते हो, कभी आप भी शास्त्रों में लीन होगे तो आपकी भी कथा पढ़ी जाएंगे। ये पूज्यपाद स्वामी का सूत्र है, शास्त्राभ्यास हो, इस पर दृष्टि ले जाना। कल पुनः चर्चा करेंगे और क्या क्या मुझे भव भव में प्राप्त हो, इसका आगे कल अपन और चर्चा करेंगे। आप सभी शास्त्रों का अभ्यास करते रहें और गुरुओं की वाणी को सुन करके उसके साथ अनुगमन करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की।